अलार्म के बारे में मैं डिस्कस करूँगा आज। तो अलार्म में क्या है, अलार्म हमारी जो अलार्म है वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक तो कन्वेंशनल सिस्टम हो गया, नंबर दो पे हो गया आरडेसेबल सिस्टम। नंबर एक कन्वेंशनल सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे। तो कन्वेंशनल सिस्टम एक हमारा ऐसा सिस्टम है जो फ्लोर बाई फ्लोर पे लगाया जाता है। और एडसेबल सिस्टम जो है वो हमारा एक ऐसा एक सिस्टम है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगा होता है। मॉल में लगाते हैं, बिल्डिंगों में लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हाई है उसको हम लगाते हैं। दूसरी बात, अब कन्वेंशनल सिस्टम में क्या फ़र्क है और एडसेबल सिस्टम में क्या फ़र्क है ये भी बताते हैं। कन्वेंशनल सिस्टम जो होता है वो फ्लोर बाई फ्लोर लगाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग में लगाते हैं और छोटी मोटी बिल्डिंग में लगाते हैं। कन्वेंशनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो फ्लोर बाई फ्लोर तो हम उसको करते हैं, बट क्या है कि उसमें एक जो होता है वो कन्वेंशनल सिस्टम में जो है वो जोन बाई जोन का होता है, यानी फ्लोर बाई फ्लोर, जोन बाई एक नंबर जोन, दो नंबर जोन, ऐसा सिस्टम होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इसमें, और इसमें ज़्यादातर लोग यही करवाते हैं और मुझे तो दोनों ठीक लगते हैं, बाकी अपनी अपनी इच्छा है। मैं कन्वेंशनल सिस्टम के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। इसमें देखो, इसमें क्या आता है, हूटर एमसीपी तो एडसेबल सिस्टम में भी आते हैं और हूटर एमसीपी कन्वेंशनल सिस्टम में भी आते हैं। स्मोक डिटेक्टर ये एडसेबल सिस्टम में भी आता है और स्मोक डिटेक्टर ये कन्वेंशनल सिस्टम में भी आता है। लेकिन फ़र्क क्या है, मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। इसमें फ़र्क ये है कि जब भी कभी फायर आएगी तो कन्वेंशनल सिस्टम में जो है वो जोड़ देगा, यानी कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि 25 डिवाइस लगे तो 25वां डिवाइस 25 में अगर मान लो एक फ्लोर पे मतलब यानी एक जोन में अगर 25 डिवाइस तो जरूरी नहीं है कि 25 डिवाइस में 25वां डिवाइस ही बताए। मान लो एक फ्लोर पे 25 डिवाइस और मान लो 24वें डिवाइस पे हमारा जो है वो कहाँ से फायर है, तो जरूरी नहीं है कि 24वें एक नंबर जोन में 25 डिवाइस में 24 मतलब एक 25 डिवाइस डिवाइस नंबर दे दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं स्मोक डिटेक्टर में। जैसे मान लो अगर फायर आती है एडसेबल सिस्टम में तो वो दिखाता है हमारा एडसेबल सिस्टम में हमारी फायर दिखाती है डिवाइस में, ठीक है। जैसे मान लो एक जोन में अगर एक उसमें जो नए लूप किए जाते हैं, अगर मान लो एक लूप में हमारे 200-250 स्मोक डिटेक्टर लगे, 250 स्मोक डिटेक्टर लगे और हमारी 200 नंबर स्मोक डिटेक्टर से फायर आ रही है तो वो दिखाएंगे 200 नंबर फायर। एडसेबल सिस्टम जो है कन्वेंशनल सिस्टम ठीक है और लोगों को कलेक्ट करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं और बाकी ठीक है, जो भी बंदा बैठा है तभी एक करता है। कन्वेंशनल सिस्टम जो है वो लोगों को जागरूक करता है उसमें दिखाई देता है एडसेबल सिस्टम में। तो वैसे ये भी अलर्ट करने के लिए, वो भी करने के लिए, लेकिन उसमें दिखाई देता कि फायर कहाँ से कितने नंबर डिवाइस पर फायर आ रही है, क्या है। इसमें सिर्फ अलर्ट करने के लिए है कि इस वाले फ्लोर पे आग लगी है तो इस वाले फ्लोर पे इमरजेंसी करना है, इस वाले फ्लोर पे मेरी यानी पूरी बिल्डिंग को खाली कर दिया। आग लगी है तो आग लगने का ये मतलब है कि पूरी बिल्डिंग को खाली कर दिया। जो भी लोग वहाँ पे बात कर रहे हैं उनको कंपनी से या बिल्डिंग से बात करते हैं। एडसेबल सिस्टम सिस्टम में यही होता है। अब जैसे मान लो अगर फायर लगती है, एडसेबल सिस्टम में क्या है, एडसेबल सिस्टम में तो वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जैसे मान लो अगर 250 हमारे डिवाइस लगे हुए हैं तो और फायर आ
एड 7 सिस्टम में एक माइक का सिस्टम दिया जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग में हमारा डिवाइस लगे हुए स्पीकर, वो अलग से लगता है। अलर्ट करने के लिए, जैसे मान लो कभी आग लगी है, मतलब जैसे घटना हो, तो हम उसको एक बंदा अलर्ट कर देगा, वहाँ पे जो बैठा होता है, खास उसी के लिए बैठा है। एड 7 पे फाइनल के पास ही बैठता है, फायर ऑफिसर बैठा है, वो वहाँ से अलर्ट करेगा कि इस जगह पे फायर हुई है, कृपया करके बिल्डिंग को खाली कर दें। ये सिस्टम बढ़िया होगा। बाकी ये जो है कन्वेंशन सिस्टम, ये तो एक ऐसा सिस्टम है कि बिल्डिंग में ऑटोमेटिकली बजता है और लोगों को अलर्ट करता है कि हाँ बिल्डिंग को खाली कर दें। जो बजेगा तो ऑब्वियसली कि हाँ बिल्डिंग में जो बिल्डिंग की बैठ है भाई बाहर। थैंक यू बने रहिए मेरे वीडियो में, और हो सकता है अच्छा लगे। अगर देखो एक वीडियो से अच्छा लगे इसीलिए वीडियो में कमेंट जरूर किया। थैंक यू।